कई इलाकों में ड्रोन अटैक भी हुए। तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने फिर हमला किया तो हम और करारा जवाब देंगे। अब पाकिस्तान क्या दावा कर रहा है? जवाब देते हुए पाक ने फिर अफगान पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें उसका दावा है 274 अफगान के लड़ाकों को मार दिया है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन का नाम गजब लिल हक रखा है। गजब लिल हक का मतलब है इंसाफ के लिए गुस्सा, जिसका ऐलान खुद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा सब्र खत्म हुआ, अब यह खुली जंग है हमारे बीच, अब सीधा युद्ध है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। पीएम शहबाज शरीफ ने दुश्मन को कुचलने का दम भरा है। दोनों देशों में तोरखम बॉर्डर पर भारी बमबारी और फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान ने तोरखम में अस्पताल पर हवाई हमला कर दिया है, जिससे अस्पताल की इमारत बर्बाद हो गई और कर्मचारी घायल हो गए हैं। ये दोनों देशों के बीच अब तक नुकसान हुआ है। सुनिए, दावा किया है अफगानिस्तान ने कि पाकिस्तान का फाइटर गिरा दिया है उन्होंने। पाकिस्तान का फाइटर F-16 था या JF-17, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अब आपको बताऊं, क्या वाकई पाकिस्तान का फाइटर मार गिराया है अफगानिस्तान ने? पाकिस्तान से जंग के बीच अफगानिस्तान यह दावा कर रहा है अफगान सेना ने पाक का फाइटर जेट गिराने का दावा किया है। दावा है कि अफगान ने रॉकेट लॉन्चर से पाक का जेट मार गिराया है। पाकिस्तानी वायुसेना के पास दो मुख्य फाइटर जेट है। पहला ये जो आप देख रहे हैं, ये है F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया है। पाकिस्तान के पास इस जेट के लगभग 75 से 80 जेट हैं। इसकी खासियत यह है कि इसमें एडवांस रडार लगा हुआ है। यह काफी दूर से टारगेट डिटेक्ट करता है और ट्रैक कर सकता है। साथ ही लंबी दूरी की मिसाइल भी ले जाने में सक्षम है। हालांकि अमेरिका ने इसके इस्तेमाल पर कुछ शर्तें लगाई हैं और इसका इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस में हो सकता है। पाक इसका इस्तेमाल आंतरिक सुरक्षा के लिए कर सकता है। इसके अलावा क्या अफगानिस्तान ने अगर F-16 नहीं तो JF-17 थंडर गिरा दिया है? JF-17 थंडर चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। पाकिस्तान के पास 150 से ज्यादा JF-17 है। पाक वायुसेना के बेड़े में इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। यह जेट सस्ता है और आसानी से बनाया जा सकता है, इसलिए ज्यादातर ऑपरेशंस में इसी का इस्तेमाल होता है। अफगानी मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि उनके एयर स्पेस में घुसने वाला पाक जेट गिरा दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने किसी भी जेट के गिरने की पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान ने कहा है कि उनकी सेना के सभी हमले सफल रहे हैं और हमले में अफगानिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। किसी पायलट से जुड़ी या क्रैश की रिपोर्ट सामने नहीं आई। यह दावा पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान हमेशा ऐसे दावों पर झूठ बोलता है। दुनिया इस वक्त टेंशन में है कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग हो रही है, यह आखिर कहां और कब जाकर रुकेगी। देखिए जरा दुनिया क्या कह रही है इस पर। रूस ने अपील की है कि पाक अफगान तुरंत लड़ाई रोक दें। रूस ने कहा है कि हमले बंद करो और मतभेद सुलझाओ। दोनों देश चाहे तो हम मध्यस्थता पर विचार करेंगे। क्षेत्रीय स्थिरता बनाना और हालात बिगड़ने से रोकना होगा। चीन का कहना है बातचीत और समझौते से मतभेद और विवाद खत्म करें। तनाव कम करने, रिश्ते सुधारने में भूमिका निभाने को भी तैयार हैं। चीन ने कहा संघर्ष में लोगों की जान जाने से दुखी हैं। हालात बिगड़े तो दोनों को नुकसान होगा, इसलिए दुश्मनी खत्म करना हित में है। ईरान ने संघर्ष रोकने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव दे दिया है। अफगान और पाकिस्तान रमजान के पवित्र महीने के मौके पर अपने मतभेद अच्छे पड़ोसी संबंधों और संवाद के जरिए सुलझाए। ये आत्मसंयम और इस्लामी दुनिया में एकता को बढ़ाने का महीना है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाक की पहली एयर स्ट्राइक की निंदा की थी। रमजान के पवित्र मौके पर पाकिस्तान की इस हरकत को गलत बताया था। कहा था यह पाक की अंदरूनी नाकामियों को बाहर दिखाने की कोशिश है। भारत अफगान की संप्रभुता, अखंडता और आजादी को समर्थन दोहराता है। तुर्की का कहना है पाक अफगान में जारी संघर्ष को लेकर तुर्की सक्रिय हो गया है। तुर्की कई देशों से बातचीत कर विवाद सुलझाने में लग गया है। पाक, अफगान, कतर, सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से बात की गई है। ब्रिटेन ने तनाव कम करने के लिए कदम उठाने को कहा है। आम लोगों को और नुकसान न पहुंचाए, बातचीत शुरू की जाए। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव कम करने को कहा है। यूएन के अफसर ने कहा है मौजूदा हालात दुर्भाग्यवश हिंसा में बदल गए हैं।
तत्काल संघर्ष विराम हो ताकि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। अब सवाल यह है, इस बीच भारत का क्या रिएक्शन होगा, भारत क्या करेगा, क्योंकि भारत का इन्वेस्टमेंट तान में है। पिछले साल अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत पहुंचे थे। अफगान विदेश मंत्री का भारत आना पाक को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद दोनों मुस्लिम देशों में अचानक बमबारी शुरू हो गई थी। अब एक बार फिर दोनों मुस्लिम देश आमने सामने। पाक रक्षा मंत्री ने इस जंग के लिए भी आरोप पर आरोप मढ़ दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगान भारत की कॉलोनी बन गया है। हमें लगता था रूस अमेरिकी सेना जाने से अफगान में शांति होगी, लेकिन तालिबान तो भारत का प्रॉक्सी बनकर रह गया है। हमने बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी की, लेकिन अब बहुत हुआ। ऐसे में सवाल है कि जंग का भारत पर कितना असर होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे भारत अफगान रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। भारतीय कंपनियों ने अफगानिस्तान में 27,000 करोड़ का निवेश किया है। अफगानिस्तान की संसद का निर्माण भी भारत की कंपनी ने किया है। इंफ्रा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसे सेक्टर में बंपर निवेश किया है। साथ ही फार्मा कंपनियों ने भी अफगानिस्तान में भारी निवेश किया है। जंग के लंबा खींचने से कुछ कंपनियों को नुकसान हो सकता है और इस टकराव से पूरे इलाके की सुरक्षा प्रभावित होगी। इस जंग से अफगानिस्तान में कई गुट बन सकते हैं। भारत अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट और कृषि उत्पाद खरीदता है। सब्जियों और मसालों की खेप भी भारत पहुंचती है। भारत दवा सहित कई सामान अफगानिस्तान को सप्लाई करता है, लेकिन जंग से ट्रेड यानी व्यापार रूट पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है, क्योंकि इसमें भारत का कोई रोल नहीं है, भारत का कोई काम नहीं है। आप अफगानिस्तान के ऊपर हवाई हमले करो और फिर दोष भारत के ऊपर मढ़ो। जब वहाँ से उनका बड़ा ज़बरदस्त जवाब आता है, उनके ज़मीनी हमलों का आप सामना नहीं कर पाते, आपके सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग जाते हैं। आप जो सोचा था वो कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके ऊपर कैंटोनमेंट्स के ऊपर उनके ड्रोन हमले होते हैं। आपका एक एयरफोर्स का जहाज गिरा दिया जाता है उनके एयर डिफेंस के द्वारा। अब मुनीर को लग रहा होगा कि कौन थे मेरे वो सलाहकार जिन्होंने मुझे सलाह दी कि आप अफगानिस्तान के ऊपर हमला करो। हिंदुस्तान भी बीच में आया है और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के इस एयर बम्बार्डमेंट में जो उन्होंने अफगानिस्तान में किया उसकी निंदा की है। अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को अपहेल्ड किया है। अब बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान का ये एम हो कि वो अफगानिस्तान के बरगाम एयरबेस को किसी तरह कंट्रोल करके अमेरिका को दे दे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर हमें उसमें इंटरवीन करना पड़ेगा और हमें हो सकता है कि हमें अफगानिस्तान के साथ खुल के आना पड़े। इस तरह की पूरी बटालियन तैयार कर ली है अफगानिस्तान ने, तो पाकिस्तान के लिए हालात और मुश्किल होने वाले हैं अगर अफगान ऐसे लड़ाई करने लग गया इस तरह से। ऐसे वक्त में जब पाक अफगान में भीषण हमले हो रहे हैं, तब तालिबान ने अपना आत्मघाती दस्ता एक्टिव कर लिया, यानी अफगानी सुइसाइड स्क्वाड पाकिस्तान में अब धमाके करेगा। तालिबान जानता है कि पाक के खिलाफ पारंपरिक युद्ध लड़ना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए वो आत्मघाती हमलावर उतारेगा जिसके जरिए पाक के भीतर फिदाइन हमलों को अंजाम दे सके। अफगान ने गुरिल्ला युद्ध जैसी रणनीति अपनाने के संकेत दिए। इसके लिए अफगानी तालिबान एक सुइसाइड दस्ता बना रहा है। यह बड़ा दावा खुद अफगानिस्तान की मीडिया ने किया है। नंगरहार अफगानी न्यूज एजेंसी ने एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में एक कथित फौजी टुकड़ी नजर आ रही है। बताया गया यह सुइसाइड हमलावरों की बटालियन है। अफगान सुरक्षा सूत्र के हवाले से दावा किया गया कि हमलावर विस्फोटक, जैकेट और कार बमों के जरिए पाक आर्मी के बड़े ठिकानों पर हमला करने की तैयारी में है। इससे पाकिस्तान की मुनीर सेना की टेंशन बढ़ी है, क्योंकि मुनीर के पास सुइसाइड दस्ते का कोई तोड़ नहीं है। कौन कहां से आकर कब फट जाएगा कोई नहीं जानता। दोनों की ताकत क्या है, दोनों मुल्कों की यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ताकत के मामले में देखिए जरा। पाकिस्तान 12वें नंबर पर है सैन्य ताकत में और अफगानिस्तान 118वें नंबर पर है। पाकिस्तान 13 लाख सैनिक हैं और अफगानिस्तान के पास 2 लाख सैनिक हैं। पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट 1399 और अफगानिस्तान के पास 9 एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान के पास 376 हेलीकॉप्टर है, अफगानिस्तान के पास 9 हेलीकॉप्टर है। पाकिस्तान के पास 2627 टैंक हैं, अफगानिस्तान के पास 140 टैंक हैं। सैन्य वाहन पाकिस्तान के पास 17,000 और अफगानिस्तान के पास 5,000 सैन्य वाहन है। पनडुब्बी 8 पनडुब्बी पाकिस्तान के पास है, अफगानिस्तान के पास 0।
परमाणु बम पाकिस्तान के पास 170 और अफगानिस्तान के पास 0 है। ये दोनों की सैन्य ताकत है। सुनिए जरा दोनों देश के नेता क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान बेशक अफगानिस्तान से लड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अफगानिस्तान को हराना मुश्किल है। अफगानिस्तान में कई सालों से संघर्ष के हालात रहे, मगर कोई भी विदेशी सेना इसमें कामयाब नहीं हुई है। सोवियत संघ यानी रूस ने 10 साल तक युद्ध लड़ा है। 1979 से और 89 में सोवियत सेना के जाने पर खत्म हुई जो जंग शुरू हुई थी। ऐसे ही 2001 से 2021 तक अमेरिका ने भी युद्ध लड़ा है। नाटो के कई देश इसमें शामिल थे, मगर वो भी नाकाम रहा है। रूस, अमेरिका नाकाम रहे, पाक तो उनसे बहुत कमजोर है, क्योंकि अफगान में अफगानियों को हराना बड़ी चुनौती है। 3 रणनीतिक तरीके मैदान जंग में अफगान की बड़ी ताकत है।